ओम शांति। 3 अगस्त की मुरली है ज्ञान के सागर, आनंद के सागर। शिव परमात्मा कहते, मीठे बच्चे, याद की यात्रा में टाइम देते रहो तो विकर्म विनाश होते जाएंगे, सबसे ममत्व मिट जाएगा, बाप के गले का हार बन जाएंगे। प्रश्न है, गॉड फादर द्वारा तुम बच्चे किन 2 शब्दों की पढ़ाई पढ़ते हो? उन 2 शब्दों में कौन सा राज समाया हुआ है? उत्तर है, गॉड फादर तुम्हें इतना ही पढ़ाता है। कौन सी इतनी सी पढ़ाई है? हे आत्माएं, शरीर का भान छोड़ो और मुझे याद करो। ये 2 शब्दों की पढ़ाई है, क्योंकि अब तुम्हें इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा देना है। तुम्हें नई दुनिया में जाना है। मैं तुम्हें साथ ले चलने आया हूं, इसीलिए देह सहित सब कुछ भूलते जाओ। ये पुरानी खाल भी छोड़नी है ना, तो बाबा कहते हैं कि तुम सब कुछ भूल जाओ। गीत है, तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो। ओम शांति। बच्चे शालिग्राम जानते हैं कि कोई मनुष्य द्वारा हम शास्त्र नहीं सुनते। हम बच्चे समझ रहे हैं कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं परमात्मा है। इसको सत्य का संग नहीं कहेंगे जो शास्त्र पढ़ते हैं। बाबा कहते हैं हम जो पढ़ाते हैं उसको पढ़ाई कहा जाता है। अगर मनुष्य से पूछा जाए तो कहेंगे कि हम सत्संग में जाते हैं, तो वो कहेंगे कि हम कॉलेज में जाते हैं। अगर स्कूल के बच्चों को पूछेंगे, जो पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं, तो स्कूल कॉलेजों में जाते हैं, बाकी सत्संग में जाते हैं। तो बाबा कहते मैं तुमको पढ़ाई पढ़ा रहा हूं। यह बेहद का रूहानी बाप भी है, टीचर भी है। यह रूहानी बाप है जिसको हम कहेंगे तमेव माताश्च पिता तमेव। अब बच्चे जानते हैं कि निराकार परमपिता परमात्मा यह शरीर धारण कर पाठ बजा रहे हैं। सिवाय इस निराकार परमपिता परमात्मा के कोई भी ब्रह्म कुमारियों को पढ़ा नहीं सकता। तो हमको ये समझाया जाता है कि पहले पहले बाप का चित्र मंदिर आदि बनाते हैं। जब द्वापर युग शुरू हुआ तो क्या हुआ? भक्ति शुरू हुई। तो सबसे पहले भक्ति शुरू हुई शिव की। तो भक्ति भी बहुत समय परमात्मा की होनी चाहिए, क्योंकि वो ऊंचे ते ऊंचा है, इसलिए उनकी पहले भक्ति शुरू हुई। पूजा लायक है ही एक शिव, पूजा लायक है ही एक शिव, गायन लायक है एक शिव, सबसे ऊंचा है एक शिव, सबका बाप है एक शिव, सबका टीचर है एक शिव, सबकी सदगति करने वाला है एक शिव। तो देखो एक शिव की कितनी महिमा है। तो द्वापर से ही उसकी पूजा शुरू होती है। हम बच्चों को सारी नॉलेज है। अब शिव बाबा न आए तो स्वर्ग का वर्षा हमें कौन देवे? देखो निश्चय बुद्धि नहीं है तो वो विजय माला में पिरोए नहीं सकेंगे। सपूत बच्चे सदैव गले का हार बनते हैं। देखो सपूत जो बच्चे हैं वो बाबा के गले का हार बनते हैं। बाप भी खुश होते हैं कि मेरा बड़ा सपूत आज्ञाकारी बच्चा है। तो बाबा कहते हैं मैं पतित पावन हूँ। गंगा थोड़ी पतित पावनी है। देखो बाबा के सिवाय इस दुनिया को और हमको कोई पावन बना ही नहीं सकता, और सिवाय योग के भी कोई पावन बन नहीं सकता। परमात्मा से योग चाहिए। देखो मनुष्य स्कूल में पढ़ते हैं, उसमें धक्के खाने की कोई बात नहीं। कोई ना कोई इम्तिहान वो पास करते हैं, जानते ही यह इम्तिहान पास करेंगे तो हम यह बनेंगे। देखो यहाँ भी तुम जानते हो यह भी इम्तिहान है। तो बाबा कहते हैं यहाँ भी तुम इम्तिहान में बैठे हो। गॉड फादर पढ़ाते हैं, तुम्हारी है गॉड फादरली स्टूडेंट लाइफ। देखो बाप पतित से पावन कैसे बनाते हैं? कहते हैं हे आत्माएं, इस शरीर का भान छोड़ो, इस पुराने शरीर को छोड़ना है। पहले पहले तुम्हारा शरीर गोरा था, अब आयरन एजेड बन गया है। अभी तुमको नई खाल तो यहाँ लेनी नहीं है, क्योंकि यहाँ के 5 तत्व तमो प्रधान है। अब बाप कहते हैं मैं तुमको साथ ले जाऊंगा।
फिर तुमको अमरपुरी में भेज दूंगा। देखो ये चीची दुनिया है ना, तो ये दुनिया में बाबा आते हैं। बाबा उसको संगम युग कहते हैं। तो संगम युग 100 वर्ष का चाहिए, और तो हर एक युग 1250 वर्ष का है, लेकिन संगम युग 100 वर्ष का छोटा सा संगम युग है। इस छोटे से युग में बाबा आकर हमको पतित से पावन बनाते हैं। फिर ये दुनिया भी खत्म हो जाएगी, तो नए मकान आदि बनाने शुरू करेंगे। देखो पहले श्री कृष्ण आता है, वो शौकीन है महल आदि बनवाने का। क्या कहते बाबा? कृष्ण शौकीन है महल आदि बनवाने का। कोई तो बहुत शौकीन था ना, जिसने सोमनाथ का मंदिर बनाया। देखो बिरला भी शौकीन है, कितना अच्छे अच्छे लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाते हैं। तो नंबर 1 है पूज्य शिव बाबा। फिर भक्ति मार्ग में भी पहले सोमनाथ का मंदिर, सो भी कुछ समय के बाद बनता होगा, द्वापर के कुछ समय के बाद। तो फिर पूजा शुरू हो गई। अभी तो देखो घोर अंधियारा है, रात पूरी हो फिर दिन आता है। बाप कहते हैं मैं रात और दिन के बीच में आता हूँ, क्योंकि महाभारत लड़ाई है। संगम पर बाबा आते हैं और बाबा कहते हैं मैं रात, मतलब कलयुग की घोर अंधेरी रात और सतयुग की आदि के बीच में संगम पर आता हूँ। यहाँ ही महाभारत लड़ाई लिखी हुई है। तो बाप कहते हैं ये पूरी सृष्टि का विनाश तो तय है। और देखो विनाश की तैयारियां भी शुरू हो गई, आफतें भी आनी है। तुम तो प्रैक्टिकल में देख रहे हो, स्थापना भी हो रही है, विनाश भी सामने खड़ा है। समझो कोई ने विनाश नहीं देखा है। अच्छा वेंकुट तो देखते हैं ना, अच्छी तरह से पढ़कर बाप से पूरा बेहद का वर्षा लेना है। भगवान उवाच, अपने बच्चों प्रति कहते हैं मैं तुम बच्चों के सम्मुख आता हूं। जो मेरे बच्चे बनते हैं उनमें से कोई सौतेले कोई मातेले, मातेले बच्चों को ही वर्षे का हकदार है। तो हमको बाबा का आज्ञाकारी बनना है। सबसे पहली आज्ञा है बाबा की अमृत वेला। तो बाबा कहते जो बच्चे मेरे मातेले बच्चे हैं वो हकदार है। संशय बुद्धि को सौतेला कहेंगे। बाबा के बनाए हुए ड्रामा पर, बाबा के बनाए हुए सृष्टि पर और कोई भी क्वेश्चन अगर हम उठाते हैं तो भी संशय बुद्धि है, तो उनको वर्षा नहीं मिल सकता। वो फिर पुरुषार्थ अनुसार प्रजा में चले जाएंगे, मातेले राजाई में आएंगे। वो बाप को प्यार करते हैं, बाप उनको प्यार करते हैं। गाते भी है ना, तुम पर बलिहार जाऊं वारी जाऊं। बाप कहते हैं मुझे याद करेंगे तो मैं तुमको मदद दूंगा। आप कहते हैं मुझे याद करेंगे तो मैं तुमको मदद दूंगा। हिम्मते मर्दे तो मददे खुदा। और सबसे बुद्धि योग तोड़ एक से जोड़ना है। तुम कहते हो हम बाबा के हैं, ये सब कुछ बाबा का है। बाबा को हम कफन देते हैं और बदले में स्वर्ग की बादशाही का वर्षा लेते हैं। इस पुरानी देह से ममत्व नहीं होना चाहिए। ये तो तमो प्रधान रोगी शरीर है, हमारे पास और है ही क्या जो बाबा को दे सके। देखो कोई मरता है तो करनी घोर को सब कुछ दिया जाता है। बाबा कहते हैं तुम मुझे निरंतर याद करने का पुरुषार्थ करो, माया फिर विघ्न डालेगी। इसलिए धीरे धीरे जितना मेरी याद में टाइम देते रहेंगे विकर्म विनाश होंगे। माया तकलीफ देगी, माया बुद्धि का योग तुड़ाएगी, लेकिन हमको धीरे धीरे बाबा की याद में निरंतर रहने का अभ्यास शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि मौत सामने खड़ा है, वही मेरे गले का हार बनेंगे जो मुझे याद करेंगे। कितना सहज समझाते हैं। देखो बाप समझाते हैं ये रथ भी ड्रामा अनुसार मेरा मुकर्रर है और किसी में मैं आ ही नहीं सकता। अंडरलाइन, बाबा कहते मैं और किसी शरीर में नहीं आता हूं। अभी जो कहते हैं ना कि बाबा ने तीसरा रथ लिया है, तो बाबा कहते मेरा शरीर मुकर्रर है, मैं ब्रह्मा के और गुलजार दादी के तन के सिवाय और किसी तन में नहीं आ सकता हूँ। तुम भी कहते हो बाबा कल्प पहले भी हम आपसे इसी मकान में इसी ड्रेस में मिले थे और आपसे वर्षा मिला था। तो कितनी सहज बात है ना। तो बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो और कोई तरफ बुद्धि न जाए। याद रखना
अंतकाल जो पुत्र सिमरे। अगर अभी ही आपका सब में ममत्व है तो अंतकाल में भी आपको वही याद आएगा। तो बाबा कहते हैं कि अगर किसी की याद की तो वहां जन्म लेना पड़ेगा, कहाँ भी ममत्व नहीं रहना चाहिए। जो अंतकाल स्त्री सिमरे तो बाप आते ही है पतितों को पावन बनाने। कितनी बड़ी महिमा है बाबा की। एक को अंकार, उनका नाम एक है, उनको दूसरा कोई शरीर ही नहीं मिलता जो नाम बदली हो। देखो बाप की महिमा भी गाते हैं ना, निर्भैर निर्वैर अकाल मूर्त, वही कालों का काल है, उन्हें कोई काल खा नहीं सकता। मैं सभी को मुक्ति में ले जाऊंगा। निर्वैर, मेरा कोई से वैर नहीं। अकाल मूर्त, अजोनी, मैं जन्म मरण में भी नहीं आता। उनकी कितनी महिमा गाते हैं, गाया भी जाता है। दुख हरता सुख करता, कलयुग के दुख हरते हैं, सतयुग में सुख देते हैं। बच्चे जानते हैं भारत में सतयुग में जीवन मुक्ति था, बाकी सभी आत्माएं शांतिधाम में थी। याद पड़ता है ना बाबा का ज्ञान 5000 साल पहले वाला, याद पड़ता है ना। तो जरूर बाप जब संगम पर आए होंगे तभी तो सबको शांति में ले जाएंगे, फिर सुखधाम में भेजेंगे। कितनी सहज बात है। बाबा पूरा सृष्टि चक्र का ज्ञान, आदि मध्य अंत का ज्ञान कितने सहज शब्दों में देता है। कोई बड़े बड़े शास्त्र नहीं, कोई बड़ी बड़ी कविताएं नहीं, कोई बड़ी बड़ी महिमा नहीं, बस सहज कहते कि बच्चे देह का भान छोड़ो और मुझे याद करो। ये 2 शब्द की पढ़ाई। परंतु माया ऐसी है जो बाहर जाने से भूल जाते हैं। यह है ही माया का राज्य। सत्युग त्रेता में तो माया होती नहीं, वहां तो सुख ही सुख है। अभी तुम पढ़ रहे हो, इसमें घर बार छोड़ने की बात नहीं। देखो हम कुछ भी कार्य कर रहे हैं लेकिन परमात्मा को याद करो। बाबा बार बार कहते हैं कि बच्चे खून के आंसू रोने पड़ेंगे अगर मैंने इतना समझाने के बाद भी आप मेरी मत पर नहीं चलोगे तो। बाप कहते देह सहित सब कुछ भूल जाओ, देह कभी याद नहीं रखो। माया ऐसी है जो छोटी छोटी चीजों से ममत्व जुड़ा देती है और भगवान से बुद्धि योग तुड़वा देती है। बाप कहते मैं कितना सहज समझाता हूँ। बुढ़िया कहती है बाबा हमको धारणा नहीं होती। जो बूढ़ी माताएं हैं ना वो कहती बाबा हमको धारणा नहीं होती। अच्छा ये तो जानती हो ना परमात्मा पढ़ाते हैं, बाबा उनको कहते हैं। तो वह कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो, इसमें तो कोई तुम्हें तकलीफ नहीं है ना। देखो बाप कहते हैं अभी तुमने 84 का चक्र पूरा किया, यह हुआ स्वदर्शन चक्र। आत्मा को चक्र का दर्शन होता है, यहाँ ही निरोगी काया बनती है। चक्र को जानने से तुम उच्च पद पाएंगे। अंडरलाइन, चक्र जितना घुमाएंगे बार बार देखना है मैं फरिश्ता हूं, मैं देवता हूं, मैं सतयुगी देवता हूं, फिर मेरी मंदिरों में पूजा होती है, खुद को आत्मा देखना है। बस इतना देखने से बाबा कहते हैं तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम्हारी निरोगी काया बनेगी। इसको ही बाबा स्वदर्शन कहते हैं। कितना सहज समझावे, सहज याद, सहज सृष्टि चक्र और कोई तकलीफ ही नहीं। बुढ़िया क्या, जवान क्या, छोटा बच्चा भी ये कर सकता है। इसीलिए बाबा से पहले प्यार होना चाहिए, बाबा का रिगार्ड होना चाहिए कि मुझे सुनाने वाला स्वयं परमात्मा है। अगर भगवान की मत पर भी अगर हम नहीं चले तो बाबा कहते आज मुरली में कि बच्चे त्राही त्राही हो जाओगे, दुनिया तुम्हें इतना तंग करेगी। इसीलिए पुरुषार्थ क्या करना है, सिर्फ न्यारा और प्यारा रहने का। प्यारा रहने की भी कोशिश मत करो, सिर्फ न्यारा रहो, प्यारा अपने आप बन जाओगे। तो बाबा कहते हैं यह है सच्ची कमाई, बाकी धन माल तो सब खत्म हो जाना है, सब छूट जाएगा। भारत सचखंड था ना, और कोई खंड था ही नहीं। सतयुग में और कोई खंड है ही नहीं। अब बाप कहते हैं तुम मुझे जितना याद करोगे तुम उतना आगे बढ़ते जाओगे। भारत में शिव बाबा आते हैं, वो उनका बर्थ प्लेस है।
इसीलिए भारत को बड़े ते बड़ा तीर्थ भी कहते हैं। और भारत में ही सोमनाथ का कितना अच्छा मंदिर है। देखो बाबा आज एक धारणा का पॉइंट बताते हैं, वो धारणा अगर जीवन में हो गई तो जीवन में कभी तकलीफ नहीं आएगी। बाप कहते हैं कि इस समय की शादी पूरी बर्बादी है, शिव बाबा से सगाई पूरी आबादी है, शिव बाबा साजन भी है, स्वर्ग भेज देते हैं। तुम यहाँ आए ही हो, जानते हो हम यहाँ बरोबर नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनेंगे। ऐसे नहीं कि पुरुष जाकर पुरुष ही बनेंगे, बदलते रहते हैं ना, कोई चोला पुरुष का, कोई स्त्री का। फिर सतयुग से त्रेता कैसे बनता है वो भी समझाया है। क्योंकि अभी तुम बच्चों को नॉलेजफुल गॉड फादर पढ़ाते हैं, बार बार अफर्मेशन देनी है कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है, तो हमको उनकी मत पर चलना है। आज बाबा ने तो एक बहुत बड़ी बात कह दी कि बाबा कहते हैं कि अगर कोई बात समझ में नहीं आती तो मुझे आकर पूछो। ये बाबा एकदम स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। कोई भी बात न समझो तो 1000 बार पूछो। ये बाबा कहते हैं कि बच्चे बार बार पूछो। बाबा कभी बोर नहीं होगा। ये बच्चा बार बार एक ही सवाल का जवाब पूछता है। बाबा कहते हैं अगर कोई बात न समझो तो 1000 बार पूछो। ये धारणा का पॉइंट है। जिंदगी में कोई भी बात आए तो उसको 1000 बार कहो, बाबा ये बात समझ में नहीं आ रही, बाबा ये बात समझ में नहीं आ रही। बाबा बहुत अच्छे से समझाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। देखो धारणा के लिए पॉइंट्स है। सपूत आज्ञाकारी बनना है तो विजय माला में जाएंगे और बाप को क्या करना है, कखपन देना है, बलिहार जाना है, सबसे ममत्व मिटा देना है। और बाप कहते अंतकाल में एक बाप की याद रहे और सबसे बुद्धियोग तोड़ निरंतर बाप की याद का पुरुषार्थ करो। वरदान, सर्व खजानों को स्वयं में समाकर दिल शिकस्तपन व ईर्ष्या से मुक्त रहने वाले सदा प्रसन्न चित्त भवो। सर्व खजानों को स्वयं में समाकर, अगर हम सर्व खजाने स्वयं में समाएंगे तो दिल शिकस्त नहीं होंगे, तो किसी से ईर्ष्या नहीं होगी, तो बाबा कहेंगे फिर क्या होगा, प्रसन्न चित्त रहेंगे। बाप दादा ने सभी बच्चों को समान रूप से खजाने दिए हैं, लेकिन कोई उन प्राप्तियों को स्वयं में समा नहीं सकते, समय पर कार्य में नहीं लगाते तो सफलता दिखाई नहीं देती। फिर दिल शिकस्त हो जाते हैं, सोचते हैं शायद मेरा भाग्य ही ऐसा है। उन्हें फिर दूसरों की विशेषता व भाग्य को देख ईर्ष्या उत्पन्न होती है। ऐसे दिल शिकस्त होने व ईर्ष्या करने वाले कभी भी प्रसन्न नहीं रह सकते, फिर मुरझाए मुरझाए रहेंगे। इससे अच्छा है कि बाबा जो रोज खजाने देते हैं, जो गाइडलाइन देते हैं, भले एक लाइन भी अगर धारण करेंगे तो भी प्रसन्न रहेंगे। तो सदा प्रसन्न रहना है तो इन दो बातों से मुक्त रहो, दिल शिकस्त और ईर्ष्या, ये दो बातों से मुक्त रहो। स्लोगन, स्वार्थ के बिना सच्चे दिल से सेवा करने वाले ही स्वच्छ आत्मा है। ओम शांति, ओम